19वीं सदी की शुरुआत में जब भारत विश्वास और आधुनिकता के संगम पर खड़ा था, तब बंगाल के हुगली जिले में एक छोटा सा गांव था, कामारपुकुर। यहाँ हर सुबह मंदिर की घंटियों और भगवान के नाम के साथ शुरू होती थी और शाम को दीपक की लौ के साथ समाप्त होती थी। तालाबों से घिरा ये गांव मिट्टी के रास्तों और ताड़ के पेड़ों से सजा हुआ अपनी सादगी और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इसी पवित्र भूमि पर जन्म लेने वाले थे एक ऐसे बालक जिसकी आभा आगे चलकर पूरी दुनिया को आलोकित करने वाली थी, श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण के पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। उनका जीवन सत्य, प्रार्थना और भगवान रघुवीर की सेवा में समर्पित था। वे किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते थे। यहाँ तक कि जब एक लालची जमींदार ने उनसे झूठी गवाही देने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन और घर से हाथ धोना पड़ा। लेकिन खुदीराम टूटे नहीं। उन्होंने कहा, धन जा सकता है पर धर्म नहीं। गरीबी और सादगी में भी वे हर दिन पूजा पाठ करते रहे। गायत्री मंत्र जपते जपते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। उनकी भक्ति ही उनका सबसे बड़ा धन थी। उनकी पत्नी चंद्रमणि देवी सरलता और पवित्रता की मूर्ति थी। गांव की हर स्त्री उन्हें मां चंद्रमणि कहकर पुकारती थी, क्योंकि वे कभी किसी को मना नहीं करती थी। भले ही घर में कम खाना हो, पर जो भी भूखा उनके द्वार पर आता वो अपना हिस्सा भी बांट देती थी। उनका हृदय करुणा और प्रेम से भरा था। सन 1835 में खुदीराम गया तीर्थ की यात्रा पर गए। विष्णुपद मंदिर में एक रात उन्होंने दिव्य स्वप्न देखा। भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। उसी समय कामारपुकुर में चंद्रमणि देवी के साथ भी एक अद्भुत घटना घटी। वे एक छोटे शिव मंदिर में पूजा कर रही थीं कि अचानक शिवलिंग से एक तेज दिव्य प्रकाश निकला और धीरे धीरे उनकी देह में प्रवेश कर गया। वो उसी क्षण बेहोश हो गई। उनका शरीर उस दिव्य ऊर्जा से भर गया और फिर 18 फरवरी 1836 की सुबह उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वातावरण में एक अनोखी शांति थी। घर के आसपास खुशबू फैल गई थी। उन्होंने उसका नाम रखा गदाधर, यानी भगवान विष्णु का एक रूप, क्योंकि ये वही वचन था जो विष्णु ने खुदीराम को दिया था। ये बालक बचपन से ही अलग था। वो मंदिरों में घंटों बैठकर ध्यान करता और भगवान के नाम में खो जाता। 6 साल की उम्र में एक दिन खेतों में चलते चलते उसने आकाश में काले बादलों के बीच उड़ते सफेद सारस देखे। उस सौंदर्य को देखकर वो सम्मोहित हो गया और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये उसकी पहली भव समाधि थी, ईश्वर से मिलन का पहला संकेत। ऐसे थे खुदीराम और चंद्रमणि, एक सत्य और धर्म के प्रतीक, दूसरी करुणा और भक्ति की मूर्ति। इन्हीं माता पिता के आंगन में जन्मा वो बालक आगे चलकर विश्व को ये सिखाने वाला था कि ईश्वर एक है और प्रेम ही उसका मार्ग है। ये था आरंभ एक पवित्र आत्मा के आगमन का, जो आने वाले समय में हर हृदय को ईश्वर की ओर मोड़ देने वाला था। ये था श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म।